कि रिमेंबर, अभी हम चीज़ पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग में FTR। रिमेंबर FTR की कोई भी इनकम है, याद रखिएगा, FTR की कोई भी इनकम है, FTR की इनकम में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता। FTR की इनकम में से कोई खर्चा लेस नहीं हो सकता। 1000 रुपये की इनकम कमाई है, 1000 ही रहेगी, 1 रुपये का भी एक्सपेंस अलाउ नहीं है। लेकिन होता ये है कि समटाइम्स जब कंपनी हमें डिविडेंड पे करती हैं, जब हमें कंपनी क्या करती हैं, कंपनी हमें डिविडेंड पे करती हैं, तो वो उसमें से ज़कात काट लेती हैं। वो ज़कात काट के और टैक्स काट के हमें नेट डिविडेंड पे करती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी कहती है जी डिविडेंड आपका 1 लाख रुपया था और मैंने आपकी 20,000 जो है वो ज़कात काट ली है और कंपनी मुझे पे करती है 80,000 रुपया। अब रिमेंबर, जब मैं इनकम डिक्लेयर करूँगा, जब मैं इनकम डिक्लेयर करूँगा, मेरा डिविडेंड 1,00,000 रुपया ही होगा। मैं कहूँगा मेरा डिविडेंड इतना ही है 1,00,000 रुपया, लेकिन जो ज़कात कटी है मैं इस ज़कात को एज आ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्या करवा लूँगा, क्लेम करवा लूँगा, लेस करवा लूँगा। और इस चीज़ को हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स में जाके कैसे होती है, कैसे नहीं होती। ठीक है। अगर अच्छा जिस बंदे ने आपका टैक्स काटना था, अगर वो टैक्स आपका गलत काट ले, कम काट ले, तो हम ज़्यादा पे कर देंगे जब रिटर्न जमा कराएंगे। अगर ज़्यादा काट ले तो जब हम रिटर्न जमा कराएंगे तो हम टैक्स को क्या कर लेंगे, एडजस्ट जो है वो कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है और ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। ये रूल जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में कभी भी आ सकता है। वो है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आपको डिविडेंड पे करे, रूल क्या है, कोई फॉरेन कंपनी अगर आपको डिविडेंड पे कर रही है उसका असूल क्या है। देखें, मैं सिर्फ समरी लिखी है, बुक में भी समरी है, क्या कि अगर वो कंपनी, फॉरेन कंपनी अगर टैक्स काट रही है 15%, मतलब उन्होंने भी टैक्स काट के पे किया, तो आपका FTR का ही पार्ट बनेगा। अगर उस कंपनी ने टैक्स नहीं काटा तो आपका NTR का पार्ट बनेगा। सिंपल। देखिए कहता है जी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, आपने एक जी ABC कंपनी से पैसे लिए हैं और ABC कंपनी जो है वो UK में है और इस UK बेस्ड कंपनी ने इस इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स काटा है उसी प्रिंसिपल के तहत जो पाकिस्तान में है, मतलब 15%, तो हम किसका पार्ट बनाएंगे, इसको FTR का ही पार्ट बनाएंगे कि हमारे मुल्क में भी 15% टैक्स था, आपने भी 15% टैक्स काट लिया, FTR का पार्ट बनाएंगे। लेकिन अगर उस फॉरेन कंपनी ने, वो फॉरेन कंपनी जिसे डिविडेंड दिया है, उसने डिविडेंड इनकम पे पाकिस्तानी लॉस के मुताबिक टैक्स नहीं काटा, तो किसका पार्ट बनेगी, ये NTR का पार्ट बन रही होगी। किसका पार्ट बनेगी, NTR का। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको नोट कर लेना कि जो भी मेरे पास फॉरेन कंपनी है, जो भी मेरे पास फॉरेन कंपनी है, अगर फॉरेन कंपनी टैक्स जो है वो डिडक्ट करती है, इफ़ द आंसर इज़ येस देन डिविडेंड विल बी अ पार्ट ऑफ माय FTR। अगर फॉरेन कंपनी जो है वो टैक्स डिडक्ट नहीं करती, इफ़ द आंसर इज़ नो देन डिविडेंड विल बी अ पार्ट ऑफ माय NTR। और पास्ट पेपर में एक न्यूमेरिकल है, मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें डिविडेंड जो है हमारा किसका पार्ट बन रहा होगा, NTR का पार्ट बन रहा होगा। किसका पार्ट बन रहा होगा, NTR का पार्ट बन रहा होगा। एंड दिस इज द ओनली सिनेरियो इन विच डिविडेंड इज गोइंग टू बी ट्रीटेड इन द NTR। इज दैट क्लियर? तो ये समरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं डिविडेंड के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी हमने पढ़े हैं। कहता है जी अब ये सारे सिनेरियोज जितने भी डिविडेंड के पॉसिबल है ना, ये सारे मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ताकि डिविडेंड में पंगा ना पड़े। कहता है डिटर्मिन द अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, बताएं कौन सी अमाउंट हम डिविडेंड के तौर पर ट्रीट करेंगे। ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड है, ओके। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके। किसका काम कर रही है, खाद का। द कंपनी हैज़ एक्सटेंडेड लोन ऑफ ₹2.5 मिलियन टू वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर ऑन 30 जून। कितने का लोन दे दिया है, 2.5 मिलियन का लोन दे दिया किसको, अपने शेयर होल्डर को। कब, 30 जून 2021 को। उस वक्त कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने थे, 1.8 मिलियन। अभी हम पढ़ के आए हैं जितने हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे हम उतना ही डिविडेंड मानते हैं।
तो मेरा डिविडेंड कितना कंसीडर होगा, 1.8 मिलियन जो है ये मेरा डिविडेंड कंसीडर होगा, और इसके ऊपर 15% टैक्स जो है वो पे कर दिया जाएगा। तो डैट इज़ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो हम क्या कर रहे होंगे, ट्रीट कर रहे होंगे। गॉट इट। उसके बाद है जी रॉबिन पेट्रोलियम इंटरनेशनल, सॉरी रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन आरपीआई's ब्रांच इन द पाकिस्तान ऑफ रेमिटेंसेज ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट टू इट्स हेड ऑफिस इन द नेदरलैंड। जो उसके आरबीआई की ब्रांच पाकिस्तान में काम कर रही है, जो प्रॉफिट भेजेगी तो उस पर क्या ट्रीटमेंट होगा। कहता है जी रॉबिन पेट्रोलियम इंटरनेशनल, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन नेदरलैंड, कंपनी डेनमार्क नीदरलैंड की है, इज़ ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एज अ ब्रांच, पाकिस्तान में एज अ ब्रांच के तौर पर काम कर रही है। RBI has entered into an agreement with the GOP, which RBI has been given the right to explore and produce crude oil and natural gas in the specified area of Sindh and Balochistan। भाई सिंपल सी बात है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई कंपनी जो पेट्रोलियम एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए है, अगर वो पाकिस्तान में काम कर रही है, वो जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट रेमिट करेगी अपने हेड को, अपने पेरेंट को, उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये जो थर्ड एक्सेप्शन है, रेमिटेंसेज ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, ये एक्सेप्शन में आती है, इसको हम डिविडेंड नहीं मान रहे होंगे, तो ये डिविडेंड नहीं आएगा। डन। उसके बाद है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस एडवांस और लोन टू अ शेयर होल्डर बाय अ प्राइवेट कंपनी वुड बी ट्रीटेड एज डिविडेंड विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सर 2 लाइनें, सिंपल सी बात है, 2 लाइनें। कौन सी? अमाउंट एक्सपेंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डर, और लोन और एडवांस गिवन बाय अ प्राइवेट कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर से हम क्या मानेंगे, इसको हम डिविडेंड मान रहे होंगे। ये 2 बातें लिखनी है, 2 लाइनें, नंबर पूरे मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है सवाल देखते हैं जी। रिक्वायरमेंट है हाउ मच अमाउंट रिसीव बाय शिवानी ग्रुप इज डिविडेंड। शिवानी ग्रुप को कितने डिविडेंड हम कंसीडर करेंगे। कहता है रोज कंपनी लिमिटेड हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 मिलियन। कितना कैपिटल है? 5 मिलियन का। 5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। ऑन 30 जून 2001 द कंपनी बैलेंस शीट शोज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1.5 मिलियन, इतना उसका प्रॉफिट है। लास्ट ईयर कंपनी ने रिजर्व 1 मिलियन के भी क्रिएट किए थे, तो 2.5 मिलियन के उसके रिजर्व हैं टोटली। कंपनी लिक्विडेट हो गई है, कंपनी खत्म शुद्ध हो गई है, मंगल बुध खत्म शुद्ध। ऑफिशियल लिक्विडेटर रियलाइज 6.5 मिलियन, समासमून बेचा है, कितने पैसे मिले हैं? 6.5 मिलियन। और उसने कहा है हम शेयर होल्डर्स को 13 रुपये पर हिसाब से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। समासमून बेच दिया है, ऐलान कर दिया हमने, कंपनी बेच दी है कबाड़िए को। अब जिसके पास शेयर लेता है, हम पर शेयर क्या करेंगे, 13 रुपीज़ की पेमेंट कर देंगे। शिवानी ग्रुप के पास कितने शेयर्स हैं? 2 लाख शेयर्स हैं। अब देखें, शिवानी ग्रुप को पेमेंट होनी है 13 के हिसाब से। इसने शेयर कितने का लिया था? 10 रुपये का। कितने शेयर हैं इसके पास? 2 लाख है। तो क्या आंसर आएगा? 6 लाख। ये जो 6 लाख इसको एक्स्ट्रा मिला है, इजाफे मिला है, ये शिवानी ग्रुप के लिए क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहला रहा होगा। अब इस पॉइंट से रिलेट कर रहा है ये आखिरी पॉइंट, क्या था कि लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी ख़त्म हो रही है उस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है वो भी हमारा क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। तो ये मेरा इसका जवाब बनता है। 6 लाख रुपया जो है वो क्या होगा, शिवानी एंड कंपनी के लिए डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा। उसके बाद ये सवाल देखें, ये मार्च 8 में भी आया हुआ है, मार्च 14 में भी आया, मार्च 19 में। मैं आपको पास पेपर साझा कराता हूँ। आप लोगों को लगता है शायद हम पास पेपर अलग कर रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पास पेपर जो हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम साथ साथ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, रेफरेंसेस की फॉर्म में हमने क्या किए होते हैं, पास पेपर जो हैं साथ साथ किए होते हैं। अब ये सारे के सारे आपको पास पेपर जो है वही करवा रहा हूँ बीच में, ठीक है। कहता है सर्टेन टाइप्स ऑफ पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी टू देयर शेयर होल्डर कैन बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। कि अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई पेमेंट वगैरह कर रही है तो वो डिविडेंड है। स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल एंड एक्सेप्शन। बताएं कब डिविडेंड होगा और कब डिविडेंड नहीं होगा, दोनों पूछे। दैट सिंपल सी बात है, ये 2 लाइनें हमें बताएंगी कब डिविडेंड होगा। ये क्या करेंगी, ये हमें बताएगी कब डिविडेंड होगा।
और ये 2 लाइनें हमें बताएंगे कब डिविडेंड नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कह देंगे इस सवाल के जवाब में कि अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कोई अमाउंट स्पेंड करती है वो डिविडेंड है, कोई प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को लोन देती है वो डिविडेंड है। ये 2 डिविडेंड की बातें होगी। डिविडेंड कब नहीं है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने, जिसका काम है मनी लैंडिंग बिजनेस है, अगर उसने कोई लोन दिया तो वो लोन ट्रीट होगा, वो डिविडेंड नहीं होगा। उसके अलावा अगर किसी कंपनी ने सब्सिक्वेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसमें से उसने वो लोन की अमाउंट एडजस्ट कर ली है तो वो भी हमारा डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। तो 2 बातें डिविडेंड है, 2 बातें डिविडेंड नहीं है। इज दैट क्लियर? उसके बाद है अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैज, अब कंपनी किस पे काम कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में। ओके, decided to provide loan to one of its shareholder, explain the tax implication on the company as well as shareholder if the company, बताया नहीं क्या होगा अगर कंपनीज एक्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है, अगर वो अपने शेयर होल्डर को लोन देगी तो वो लोन ट्रीट नहीं होगा बल्कि क्या ट्रीट होगा? डिविडेंड ट्रीट होगा और उसके ऊपर 15% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। अगर वो कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मतलब अंडर कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो लोन देगी तो इसको हम क्या करेंगे? लोन ही कंसिडर करेंगे। इसमें लोन होगा और इसमें क्या होगा? हमारा डिविडेंड कंसिडर हो रहा होगा। गॉट इट? उसके बाद मार्च 12 का सवाल है, तांबा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव अ 3-year लोन टू वन ऑफ इट्स मेजर शेयर होल्डर, एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द कंपनी एज वेल एज शेयर होल्डर। भाई सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी है, दवाइयाँ बना रही है, उसे लोन अप्रूव कर दिया है, तो ये लोन ट्रीट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा। अगला सवाल मार्च 13 का है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिविडेंड एज रेफर टू इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड के सारे डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन की ये आपने लिखनी है कि डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर है, उसमें डार फॉल शामिल होगा, ये सारा कुछ लिखेंगे, आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। ये वन एंड ओनली टाइम उसने पूछी डेफिनेशन, उसके बाद उसने डेफिनेशन नहीं पूछी। फिर सवाल देखते हैं सितंबर 14 का, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ ₹5 बिलियन टू वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर फॉर द परचेज ऑफ हाउस। भाई कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड। किसको लोन दिया? शेयर होल्डर को। तो ये लोन कंसीडर नहीं होगा बल्कि हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? ये हमारा डिविडेंड कंसीडर होगा और इस 5 मिलियन के ऊपर 15% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कितना बनेगा? 7.5 लाख रुपया जो है पे करना पड़ेगा। फिर सितंबर 18 का सवाल है, ऑन 25 अगस्त 2018 ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हैज़ इशू अ नोटिस टू राहत फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी को हाईलाइट कर लेते हैं, फूड्स का काम कर रही है। नोटिस है टू डिपॉजिट विद होल्डिंग इनकम टैक्स ऑफ ₹1950000। कितना टैक्स पे करना है? 19,50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन। लोन की मद में कितना लोन है? 13 मिलियन गिवन टू मिस्टर नदीम अ शेयर होल्डर ऑफ RFPL। ये आपका एक शेयर होल्डर, इसको आपने लोन दिया, इसके ऊपर टैक्स पे करो। बाय ट्रीटिंग द अमाउंट ऑफ लोन एज अ डिविडेंड। क्या है? आप इस लोन को क्या ट्रीट कर रहे हैं? डिविडेंड ट्रीट कर रहे हैं। कंपनी को नोटिस मिला 30 अगस्त 2018 को, लेकिन RFPL कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक हमने लोन दिया था 25 मई 17 को, जब हमारे प्रॉफिट्स थे 12 मिलियन। अब हम पढ़ के आए हैं, जितने हमारे प्रॉफिट्स होंगे हम उतना ही डिविडेंड कंसीडर करेंगे। तो हमारे प्रॉफिट थे 12 मिलियन। 12 मिलियन के ऊपर आप लगाएं 15%, कितना बनेगा? दैट वुड बी 1.8 मिलियन। हम कहेंगे कि भाई हमारा डिविडेंड इतना होगा, हम आपको इतना टैक्स पे कर देंगे, जो आपने टैक्स डिमांड किया वो टैक्स हम आपको पे नहीं कर सकते, बिकॉज एट दैट टाइम हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.12 मिलियन के थे। इज दैट क्लियर? समझ आई?